अगेन साइन अप करवा लेता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पर साइन अप किया तो अब देखें हम चले जाएंगे वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पर। हम ईमेल वेरीफाई स्क्रीन पर आ चुके हैं। चेक योर इनबॉक्स। चलिए हम इनबॉक्स को भी चेक कर लेते हैं और ये रही हमारे पास ईमेल। यहाँ पर कंफर्म योर मेल को क्लिक करेंगे, जबकि हमारे पास अभी क्या है, वेरीफाई ईमेल स्क्रीन है। यहाँ पर मैंने कन्फर्म मेल को क्लिक करूँगा तो ये लिसन करेगा और कहाँ चले जाएंगे, होम स्क्रीन पर, कन्फर्म योर मेल। और ये हम चले गए हमारी सुपरबेस ऐप पर और ये हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की ये थर्ड वीडियो होगी जिसमें हम ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं सुपरबेस के अंदर, लॉगिन कैसे करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने रोड मैप देखा था कि हम सुपरबेस को कैसे कवर करेंगे, और सेकंड वीडियो में हमने सुपरबेस को फ्लटर के साथ कनेक्ट किया था। अब कनेक्शन तो हो चुका है, अब जो चीज़ें हमने करनी होगी ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, रियल टाइम या फिर बाकी जो भी सर्विसेज हैं उनको हमने यूज़ करना होगा, बैकएंड करनी होगी, तो वो अब हम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन सुपरबेस का थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, हो सकता है आपके लिए ये न्यू हो जाए, क्योंकि फायरबेस जो था वो बहुत ही सिंपल करता था उसको। क्योंकि जो फायरबेस था वो थोड़ा सा सिंपल भी था और सुपरबेस भी सिंपल ही है, वैसा का वैसे ही फायरबेस की तरह ही हम कर सकते हैं। लेकिन सुपरबेस में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी और एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो सुपरबेस जो है ना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आगे जाकर हम देखेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम ऑथेंटिकेशन पर हैं तो सिंपल से लॉगिन और साइन अप करेंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते हम एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सुपरबेस का डैशबोर्ड है, जो कि बहुत ही मतलब आपको शायद अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन आप फेमिलियर हो जाएंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर हमें मिलता है एक्सपेंडेड का ऑप्शन। तो यहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज के आइकन्स के साथ आपको उनका नेम भी दिखाई दे रहा है। तो ये डेटाबेस है, ये ऑथेंटिकेशन है, ये स्टोरेज है। ठीक है, ये तो सारी की सारी सर्विसेज जैसे फायरबेस के अंदर थी, लेफ़्ट साइड पर एक पैनल के अंदर, बार के अंदर, लेफ़्ट मेन्यू के अंदर, तो ये भी ऐसे ही करके हमारे पास शो हो रही हैं। अब प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर ये थोड़ी सी ओवरव्यू है प्रोजेक्ट का, एनालिटिक्स है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट हैं और स्टोरेज है एट्सेट्रा। छोड़ दें इन चीज़ों को, ठीक है, अभी हमारे काम की नहीं है। टेबल एडिटर के अंदर हम आए तो हमारा जो सुपरबेस है टेबल्स को यूज़ करता है। रोज एंड कॉलम के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होती है, जैसे एसक्यूएल फ्लैट हम प्लगइन यूज़ करते थे फायरबेस के अंदर लोकली डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो ये हमारा ऑनलाइन डेटाबेस है, ठीक है। ये भी एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करता है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल को। तो यहाँ पर एसक्यूएल एडिटर में आएंगे तो यहाँ पर हम कोई भी क्यूरी लगाकर एसक्यूएल की हम यहाँ से इजीली टेबल्स बना सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा वो बना सकते हैं। इनको हम आगे जाकर और मज़ीद जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ। हम डायरेक्ट आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर, ठीक है। ये सारी सर्विसेज हैं, डेटाबेस है जहाँ पर हम डेटा स्टोर करवाते हैं। स्टोरेज के अंदर हम इमेजेस स्टोर करवा सकते हैं, जैसे फायरबेस के अंदर हमारे पास क्लाउड फंक्शंस थे, यहाँ पर एज फंक्शंस हैं। अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाकर हम कवर करेंगे। रियल टाइम डेटाबेस भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखें यूज़र्स का टेबल बना हुआ है ऑलरेडी। ये देखें, ये पूरा का पूरा टेबल है। नो यूज़र्स इन योर प्रोजेक्ट, देयर आर करंटली नो यूज़र्स हु साइंड अप टू योर प्रोजेक्ट। मतलब किसी ने साइन अप या लॉगिन नहीं किया हुआ यहाँ पर। अगर मैं किसी यूज़र को यहाँ से ऐड करना चाहूँ तो क्रिएट अ न्यू यूज़र, उसकी ईमेल लगा दूंगा, पासवर्ड लगा दूंगा और यहाँ पर वो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, उसकी यूआईडी मतलब उसकी आईडी हो जाएगी, उसका नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, फ़ोन प्रोवाइडर्स जो भी उसके डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सुपरबेस क्या करता है कि हमें बिल्ट इन टेबल प्रोवाइड करता है यूज़र्स की, जैसे हम फायरबेस में बनाते थे यूज़र्स का कलेक्शन, तो ऐसे ही करके हमें यहाँ पर एक टेबल मिल रही है जो कि बिल्ट इन सुपरबेस से दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा हो। तो यहाँ पर बिना किसी देरी आपने यहाँ पर साइन इन प्रोवाइडर्स में आ जाना है और यहाँ पर थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, अगर आपके पास इनेबल नहीं होगा तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड के साथ हम फ्लटर के अंदर हम साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे। फ़ोन से भी हम कर सकते हैं और उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। एप्पल से कर सकते हैं, अज़्योर और फिग्मा, गिटहब, गूगल एट्सेट्रा, सारी की सारी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो सर्विसेज हैं, प्रोवाइडर्स हैं,
थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, वो सारे के सारे हमें मोस्टली यहाँ पर मिलते हैं। हर किसी को यूज़ करने का तरीका अलग है, लेकिन हम आज की इस वीडियो में थोड़ा सिंपल चलेंगे और आगे जाकर डीप लिंक्स वगैरह भी हम कवर करेंगे, ठीक है। हम डैशबोर्ड को इसलिए ओवरव्यू कर रहे हैं क्योंकि फायरबेस में तो हम इतना ओवरव्यू नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर सुपरबेस के अंदर आपको डैशबोर्ड से फेमिलियर होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं जो कि आप यहीं से ही कर सकते हैं। तो चलिए हम और भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑथ में अगर आएँ तो यहाँ पर देखें फायरबेस से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वापस से सुपरबेस ऑथ में आएंगे तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं। अलाउ यूज़र्स टू साइन अप, क्या हम अलाउ करते हैं यूज़र्स को? ठीक है, हमने अलाउ कर दिया। अब हम साइन अप करवा सकते हैं यूज़र से, हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम साइन अप करवा सकते हैं। तो हमारे पास इनेबल्ड है, ये इनेबल ही रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म ईमेल है, मतलब जैसे ही यूज़र हमारी एप्लीकेशन में फ़र्स्ट टाइम अपना अकाउंट बनाएगा, रजिस्टर करेगा, साइन अप करेगा, तो वो अपनी ईमेल कंफर्म करेगा, ठीक है। अगर वो उसने अपनी ईमेल लगाई हुई है तो उसकी ईमेल पर हम एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, एक ईमेल भेजेंगे, ताकि वो ईमेल को वेरीफाई करे और फिर जाकर वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर वो कंफर्म नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा, तो वो साइन अप नहीं कर सकता। तो इसको अभी के लिए तो हम जब ऑफ़ कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम इनेबल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एडवांस हम चलेंगे और थोड़ी डीप लिंकिंग भी हम इसमें सीख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल है, तो अभी हम ये करेंगे तो ये इनेबल्ड है, ठीक है। लेकिन इसको हम टैप करते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनेबल ईमेल प्रोवाइडर, ये इनेबल है, ठीक है। सिक्योर ईमेल चेंज, मतलब कि जब भी यूज़र अपनी ईमेल चेंज करेगा, एक ईमेल से दूसरी ईमेल में चेंज करेगा, तो उसको कंफर्मेशन ईमेल आएगी, ताकि वो वेरीफाई करे क्या सच में उसी यूज़र का अकाउंट है या किसी ने हैक करके और उसकी ईमेल तो नहीं चेंज कर ली। तो इस वजह से सिक्योरिटी के फीचर्स हमें सुपरबेस बहुत प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सिक्योर पासवर्ड चेंज, पासवर्ड चेंज करने के टाइम भी हम ऐसे ही पासवर्ड चेंज नहीं करवाएंगे, बल्कि यूज़र री ऑथेंटिकेशन करेगा, मतलब कि अगेन वो अपना पासवर्ड ओल्ड इंटर करेगा, उसके बाद न्यू पासवर्ड इंटर करके वो पासवर्ड चेंज कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर प्रिवेंट यूज़ ऑफ लीक्स पासवर्ड, तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो लीक हो चुके हैं पासवर्ड्स, ठीक है, तो उनसे प्रिवेंट करेगा। अगर कोई लीक पासवर्ड होगा तो यूज़र को हम बोल सकते हैं कि ये लीक पासवर्ड है, आप कोई और ट्राई करें। तो ऐसे ही करके ये हमें उनसे प्रिवेंट भी करवाता है। मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग भी कर लेते हैं कहीं कहीं, ताकि आपको पता चल जाए। और अभी तो यहाँ पर ये 6 था तो मैंने ऐड कर लिया है। उसके अलावा पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स कौन सी होनी चाहिए, नो रिक्वायर्ड करेक्टर, लेटर्स एंड डिजिट्स, ये अगर हम करेंगे तो मतलब लोअर केस भी होना चाहिए पासवर्ड में, अपर केस भी होना चाहिए, डिजिट्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए। तो ऐसे ही करके हम थोड़ी सी यहाँ पर भी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, आप सोच रहे होंगे ये तो हम फ्लटर में भी कर सकते हैं, ये तो हम फ्लटर में कंडीशंस लगाएंगे और वहाँ पर भी जो यूज़र पासवर्ड इंटर करेगा वहाँ पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करने से क्या होगा कि और भी सिक्योर बन जाएगा। हो सकता है कि किसी ने हमारी एप्लीकेशन हैक कर ली हो, तो क्या होगा कि अगर यूज़र वहाँ से कोई भी पासवर्ड एंटर करेगा तो हमारा जो सुपर पेज होगा वो उसको रोक देगा कि नहीं, लोअर केस होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, डिजिट्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए। तो इसलिए हमें ये सुपरबेस ऐसी सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। ईमेल ओटीपी एक्सपायरेशन, मतलब कि ओटीपी जो हमारे पास आता है, अगर हम ओटीपी से लॉगिन करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर 3600 सेकेंड्स के बाद वो ओटीपी जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ओटीपी की लेंथ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, कितनी लेंथ उसकी होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। मैनुअली सब कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी इसके बारे में थोड़ा बहुत, और यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। हम आगे जाकर हो सकता है इनको सिक्योर बनाएं या किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ करें, वहाँ पर हम ज़्यादा सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा लेता हूँ। ये वो सिंपल ऑथेंटिकेशन की तरह हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड दोनों एंटर किए, ठीक है। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे सुपरबेस को, ठीक है। सुपरबेस क्या करेगा कि ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करवाएगा, लेकिन हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, ये देखें, कन्फर्म ईमेल भी किया हुआ है। तो अगर कन्फर्म ईमेल हमारा
ऑन है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूज़र नीड टू कन्फर्म देयर ईमेल एड्रेस। तो सुपरबेस क्या करेगा कि हमारा जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल यूज़र की ईमेल ये थी asd@gmail.com, तो उसकी मेल पर सुपरबेस एक मैसेज भेजेगा, एक मेल भेजेगा जिसके अंदर लिखा होगा वेरीफाई ईमेल। एक बटन होगा, ठीक है, वेरीफाई ईमेल का बटन होगा। यूज़र जैसे ही उसे प्रेस करेगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, वापस हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है यूज़र सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। लेकिन वेरीफाई ईमेल बटन को क्लिक करने से हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर कैसे आएंगे, ये भी हम देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डीप लिंकिंग, मतलब कि एक बटन को क्लिक करने से हमारी एप्लीकेशन के बाहर, जीमेल के अंदर हमने ईमेल ओपन की थी तो वहाँ पर क्लिक करने से हम चले गए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली, उसको हम डीप लिंकिंग बोलते हैं। और वो भी हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कंफर्म ईमेल को इनेबल किया हुआ है। यूज़र वहाँ से अपनी ईमेल को वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर आकर उसको साइन अप कर सकता है। तो टोटल ये प्रोसेस है, आपको पहले बता दिया है क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। डीप लिंकिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है, वेरीफाई भी ईमेल करेंगे, थोड़ा सा हम ट्रिकी चलेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने सुपरबेस के साथ कनेक्शन किया था, तो आज की इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन को कवर करेंगे। ये देखें साइन अप स्क्रीन है, जो कि ये देखें माय ऐप है, और यहाँ पर होम के अंदर मैंने साइन अप स्क्रीन प्रोवाइड की हुई है, जो कि अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो लिप फोल्डर के अंदर स्क्रीन्स हैं, जो कि हमारी होम स्क्रीन है, लॉगिन है और साइन अप स्क्रीन है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने साइन अप स्क्रीन प्रोवाइड की हुई है, तो ये रही हमारी साइन अप स्क्रीन। बहुत ही सिंपल है, फ्रंट एंड आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बैक एंड पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे ऊपर मैंने 3 कंट्रोलर्स बना दिए हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स, और यहाँ पर ये देखें नेम की फील्ड हो गई, स्पेस हो गया, ईमेल की फील्ड हो गई, स्पेस हो गया, और यहाँ पर लास्ट में पासवर्ड की फील्ड, और इन द एंड यहाँ पर साइन अप का बटन है, साइन अप बटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई हैं उनके ऊपर मैंने कमेंट भी लगा दी हैं, ताकि आपको यूआई की इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है और क्या हम काम करने जा रहे हैं। कॉलम के अंदर मैंने रखा, पैडिंग प्रोवाइड कर दी चारों तरफ से 16 की, ताकि ये बॉर्डर से टच ना हो और थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। कंट्रोलर्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि ऊपर मैंने बनाए हुए हैं, इनको मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 प्रोवाइड भी कर दिया है। कंट्रोलर ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पर ये साइन अप का बटन है। अब ये तो हमारी फ्रंट एंड है, ठीक है। अब जो हम बैकएंड करेंगे, जो हम सुपरबेस को यूज़ करेंगे, लॉजिक सप्लाई करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से डार्ट फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्सअप थिंग्स हो जाएंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको सीखने का टाइम, तो इस वजह से हम एक अलग से फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम मैं रखूँगा बैकएंड, या फिर आप लॉजिक नेम रख सकते हैं, कंट्रोलर नेम रख सकते हैं, तो ऐसे करके कोई भी आप नेम रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी बैकएंड रख दिया ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम बैकएंड करेंगे बैकएंड के फ़ोल्डर में। उसके अंदर मैं फ़ाइल बना दूंगा। हमारी किस चीज़ की बैकएंड है, हमारी है ऑथेंटिकेशन की बैकएंड, ऑथेंटिकेशन बैकएंड, ठीक है। मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, उसके अंदर हम क्लास बना देंगे ऑथेंटिकेशन बैकएंड, और यहाँ पर जो भी हम हमारा जो भी लॉजिक होगा, जो भी बैकएंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो भी हमारे फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, वो यहाँ पर हम बनाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सुपरबेस के इंस्टेंस को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। सुपरबेस के इंस्टेंस को, सुपरबेस के नोड को, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इज़ इक्वल्स टू सुपरबेस, ओके, सुपरबेस डॉट हमारे पास इंस्टेंस होगा, डॉट क्लाइंट होगा। अब ये देखिए सुपरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट जो है वो हमारे पास पबस्प्लैट डॉट YAML के अंदर हमने जो सुपरबेस फ्लटर प्लगइन लगाई थी, वो हमें ये फंक्शंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हमने ये देखें सुपरबेस का नोड बना दिया है, इंस्टेंस बना दिया है, क्लाइंट को हमने उठा लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे यूज़र को साइन अप करवाएगा, उसकी ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे, और वहाँ पर सुपरबेस को रिक्वेस्ट भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सुपरबेस वेरिएबल, और वो वहाँ पर साइन अप कर देगा। और फिर क्या होगा कि यहाँ पर यूज़र्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर यूज़र की ईमेल आ जाएगी, जो कि हम यहाँ से एंटर करेंगे, और उसकी यूआईडी होगी, वो एटसेट्रा जो भी चीज़ें हम यहाँ पर लगाना चाहें तो वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ पर वो चीज़ें शो हो जाएंगी। जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी तो आपने उस पर ही फोकस करना है, बाकी और भी चीज़ें हैं वो हम आगे जाकर आस्ता आस्ता कवर करेंगे। फंक्शन का नेम भी मैं यहाँ पर रख दूंगा साइन अप, क्योंकि हम साइन अप कर रहे हैं। एसिंग फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्यूचर वॉइड और एसिंग लगाए हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। अब ये जो सुपरबेस है इसके अंदर हमें ऑथेंटिकेशन मिलता है, ऑथ
डॉट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे जैसे कि हमें साइन अप करवाना हो तो हम साइन अप करवा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड, ईमेल लगाकर, फ़ोन लगाकर। साइन इन करवाना चाहें, साइन इन का मतलब लॉगिन होता है, तो लॉगिन करवा सकते हैं। और उसके अलावा देखें, हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो क्यों है। अपडेट कर सकते हैं यूज़र को, रीसेट पासवर्ड फॉर ईमेल, साइन इन, रिफ्रेश, साइन आउट, और ये सारे के सारे फंक्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन अप को यूज़ करेंगे। साइन अप को यूज़ करके हम इसको पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि हमने सुपाबेस को भेजा है। हमने सुपाबेस को बोला है कि ये पासवर्ड लो, और उसके अलावा हमारे पास ईमेल भी मिल जाता है, तो हम इसको ईमेल भी दे देंगे, जो भी ईमेल होगी। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। यहाँ पर ईमेल कोई भी xyz@gmail.com, ठीक है, कोई भी ईमेल हो जाएगी। और ऐसे करके यहाँ पर हम अवेट भी लगाएंगे ताकि ये रिक्वेस्ट भेजेगा। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सुपा बेस पर के साइन अप कर दो, ये पासवर्ड लो, ये ईमेल लो और साइन अप कर दो। जैसे फायरबेस करता था वैसे ही करके ये भी साइन अप करेगा। लेकिन ये ऐसे ही साइन अप नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि यूज़र की ईमेल पर, ये जो ईमेल है इस पर मेल करेगा, और वहाँ से यूज़र जब वेरीफाई करेगा तो ही जो है वो यूज़र साइन अप कर सकता है। तो चलिए प्रैक्टिकली भी हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन अप नेम, ईमेल, पासवर्ड लगा रखे हैं। तो यहाँ पर भी हम पास करवाएंगे नेम, सॉरी ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पर पासवर्ड के बदले हम, जो हमारे पास पासवर्ड आएगा वो हम दे देंगे, और यहाँ पर ईमेल की जगह जो ईमेल आएगी फील्ड से वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर हम प्रिंट भी करवा लेंगे कि साइन अप हुआ भी है या नहीं हुआ। साइन अप सक्सेस, ठीक है, जो साइन अप हो जाएंगे तो ये हमारे पास मैसेज भी शो हो जाएगा टर्मिनल पर। अब उसके बाद ये फंक्शन है, ठीक है, सिंपल फंक्शन है, इसको हम यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बैकएंड को कॉल करते हुए ये रहा हमारे पास साइन अप का बटन। और साइन अप के बटन के अंदर हम आएंगे तो हमारे पास कौन सी क्लास है, ऑथेंटिकेशन बैकएंड। डॉट करके हमारे पास यहाँ पर साइन अप का फंक्शन मिल जाता है, जो कि अभी अभी हमने बनाया है ये वाला। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बैकएंड के अंदर ये रहा फंक्शन, इसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। और यहाँ पर ये ईमेल देंगे कि ईमेल डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ईमेल कौन सा है, ये वाला ईमेल है कंट्रोलर, ठीक है, जो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। और पासवर्ड यह, और पासवर्ड भी जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया, ये चला जाएगा। और यूज़र जो है वो जब साइन अप होगा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास प्रिंट में लिखा आएगा साइन अप सक्सेस। अब देखें यहाँ पर इजीली यहाँ पर साइन अप नहीं होगा, ईमेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, साइन अप नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सुपरबेस में हमने क्या इनेबल किया हुआ है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम क्या किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने जा रहे हैं। कंफर्म ईमेल, कि ईमेल आएगी वहाँ से कंफर्म करेगा, वेरीफाई करेगा, तब ही साइन अप करेगा, वरना यहीं पर ही यूज़र अटका रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि डीप लिंकिंग को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ईमेल दिखा लेता हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास आई थी। तो जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये स्टेटमेंट रन होगी, सुबह पे हमें ईमेल सेंड कर देगा ऐसे, कन्फर्म यूर साइन अप। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, कन्फर्म ईमेल, तो यहाँ पर ये आ चुका है। confirm your sign up, follow this link to confirm your user। confirm your mail, ये देखें क्लिकेबल है, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं होगा, देखिए अभी मैंने इसको क्लिक किया तो अभी यहीं पर ही हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी लिंक है, लोकल होस्ट 3000, इस लिंक पर ये रिडायरेक्ट होगा। और इसको हम कैसे देखेंगे, हम चले जाते हैं यहाँ पर, और URL कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है हमारे पास, ये URL है। तो इसको जब यूज़र टैप करेगा तो देखें लोकल होस्ट 3000, यहाँ पर भी क्या है, लोकल होस्ट 3000। अभी हमने देखे, अभी हमने साइन अप नहीं किया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जो अभी होगा, ऐसी ईमेल आएगी, सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होगा क्या, ताकि हम एक ही दफ़ा कोड करें, उसको चेक कर पाएँ। वरना हमने यूज़र को फिर डिलीट करना पड़ेगा और थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। कन्फर्म योर ईमेल, तो हम इस लिंक पर चले गए, इस URL पर चले गए। यहाँ पर हम, हो सकता है कि यहाँ पर लोकल होस्ट को हटाकर माई ऐप, या फिर यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन का कोई भी नाम है, ई कॉमर्स ऐप, या फिर अभी के लिए मैं माई ऐप रख लेता हूँ, ठीक है।
कोई भी नेम आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3000 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे रिडायरेक्ट यूआरएल्स के अंदर। यहाँ पर हम ऐड करेंगे माई ऐप कॉलन डबल स्लैश, और ये हमारी कौन सी है, साइन अप की यूआरएल होगी, ठीक है। हमने ये लगा दिया है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 की जगह हमारे पास ये यूआरएल आएगी। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये रिडायरेक्ट यूआरएल है। रिडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना, या फिर एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाना। जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जीमेल पर हैं, ये देखें अभी कौन सा ऐप है हमारा, जीमेल का है। हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे खुद ब खुद इस लिंक को क्लिक करने से, इस लिंक को कन्फर्म योर मेल को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि supabase डॉट auth डॉट साइन अप, यहाँ पर हमें एक और फंक्शन मिल जाता है, एक और प्रॉपर्टी मिल जाती है, ईमेल रिडायरेक्ट टू। तो हमने किस यूआरएल पर रिडायरेक्ट करवाना है, ये रही हमारे पास रिडायरेक्ट यूआरएल। तो इसको मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लूँगा, देखें यही रहे, ठीक है, माई ऐप कॉलन डबल स्लैश साइन अप, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस यूआरएल पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कुछ भी नहीं किया हमने। हमने क्या किया, यहाँ से है कि रिडायरेक्ट यूआरएल बनाई, किस यूआरएल पर रिडायरेक्ट करवाना है, और यहाँ पर वही सेम टू सेम लगा दी, और बाकी कुछ भी नहीं किया। बाकी मैंने सारा आपको समझाया है, हमने किया सिर्फ ये है। अब एक दफ़ा और देखें, जब मैं कंफर्म योर मेल को क्लिक करूँगा, ये तो इस स्क्रीन पर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये यूआरएल ओपन हो गई, यहाँ पर लोकल होस्ट है, यहाँ पर माई ऐप साइन अप यूआरएल आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन हमारी ऐप के अंदर कैसे जाएगा, डीप लिंकिंग कैसे होगी, ऐप के अंदर भी तो जाना है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर आएंगे, ऐप के अंदर src मैन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML, यहाँ पर हम एक इंटेंट फिल्टर लगाएंगे जिसकी हेल्प से ये जो यूआरएल होगी हमारी, हमारा जो ऐप होगा वो यूआरएल्स को देखेगा। ये देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन जीमेल को भी देख रही होगी। क्या जीमेल पर माई ऐप साइन अप यूआरएल आई है, अभी तो लोकल होस्ट है, लेकिन आगे जाकर ये होगी क्योंकि हमने ये लगाई है। अगर ये यूआरएल होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे हम, ऐसे करके, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्योंकि हमने तो ऐसे करवाना है ना, ऐसे तो नहीं करवाना कि यूज़र अगर यहाँ पर कंफर्म मेल को क्लिक करे और यहीं पर ही अटका रहे बस, तो यूज़र को कुछ पता ही ना चले, ऐसा नहीं। हम यूज़र को भेज देंगे खुद ब खुद हमारी ऐप के अंदर। अब उसके लिए हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पर लगाना होगा, क्या लगाना होगा हम देख लेते हैं। कनेक्ट को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोबाइल फ्रेमवर्क्स जैसे हम कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर फ्लटर गाइड की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी, ठीक है, सुपाबेस की। यहाँ पर हम आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये मिल जाएगा, हमें हमें यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का मिल जाएगा कोड। ये देखें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ये देखें लिखा हुआ है इंटेंट फिल्टर टू इनेबल डीप लिंकिंग। डीप लिंकिंग का प्रोसेस हम करेंगे। तो यहाँ से लेकर ये जो इंटेंट फिल्टर है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहे। एक्टिविटी ओपन, एक्टिविटी क्लोज, इसके बीच में हम यहाँ पर ये रख देंगे। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ पर है एक्टिविटी। ये रही हमारे पास एक्टिविटी, यहाँ से लेकर ये एक्टिविटी यहाँ से ओपन हो रही है, और हमारी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर क्लोज हो रही है। इसके बीच में हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, रख लिया हमने। अब ये देखें io.supabase जो ये जो था ना, इसकी जगह हम माई ऐप रख लेंगे, और लॉगिन कॉल बैक की जगह हम क्या रखेंगे, साइन अप जो हमने यहाँ पर लगाया था। देखें ये रहा साइन अप राइट साइड, ये राइट साइड वाला हमने यहाँ पर लगा दिया, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास माई ऐप था, यहाँ पर हमने माई ऐप लगा दिया। ये स्कीम है, ये होस्ट है। ये देखें मैंने कमेंट लगा दिया, माई ऐप ये रहा, साइन अप ये रहा, ये स्कीम है, ये होस्ट है। तो ऐसे करके हमने जो है हमारी डीप लिंकिंग का प्रोसेस करना है। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो ऐप है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स को भी देखेगी, ये देखें ब्राउजेबल लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस को भी देखेगी, कोई और एप्लीकेशंस होंगी उनको भी देखेगी कि क्या किसी के पास ये यूआरएल तो नहीं है जिसके अंदर माई ऐप स्कीम हो, होस्ट साइन अप हो, क्या ये तो नहीं है किसी के पास। अगर ये होगा तो वो खुद ब खुद हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। इस इंटेंट फिल्टर का काम ये है।
कि खुद ब खुद हमारी एप्लीकेशन के अंदर आना, डीप लिंकिंग, ठीक है, इसको हम डीप लिंकिंग बोलते हैं। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी आ जाएंगे और उसके बाद जो है हमारे पास साइन अप सक्सेस लिखा आएगा, हम साइन अप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सारा का सारा प्रोसेस हो चुका है। अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं। नेम के अंदर अननोन प्रो और यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको साइन अप करवाते हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैंने साइन अप को क्लिक किया तो यहाँ पर साइन अप सक्सेस तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें मेरे पास ईमेल भी आई है। ये रही सुपरबेस की ईमेल जो कि अभी अभी आई है। इसको अगर मैं टैप करूं तो अभी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं, क्योंकि हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में भी चेंजिंग की थी तो वैसे ही अप्लाई नहीं हो जाती, तो उनके लिए हमने एप्लीकेशन को दोबारा रन करना होता है, ठीक है। तो अभी हुए हैं 8/7, तो ये रही लेटेस्ट ईमेल, ऐप हमारी ओपन हो गई। और अब हम देखते हैं यहाँ पर साइन अप पर, और ये रही हमारे पास ईमेल, कन्फर्म योर मेल, और ये रहा कन्फर्म योर साइन अप। इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास कौन सी यूआरएल आती है, देखें खुद ब खुद जो है कौन सा आ गया, सुपरबेस प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। ये देखें खुद ब खुद ये ओपन हो गया क्लिक करने से। अब मैं अलवेज करूँगा तो हमारी ऐप ओपन हो गई। और अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और अगेन मैं कन्फर्म योर मेल करूँ तो देखें हमारी ऐप ओपन हो रही है। ऐसे ही करके इसको हम डीप लिंकिंग बोलते हैं, एक ऐप से दूसरी ऐप पर जाना विद द हेल्प ऑफ लिंक, ठीक है। ऐसे ही करके हमारी एप्लीकेशन ने क्या किया, मैनिफेस्ट के अंदर हम आकर देखें तो इसने देखा माई ऐप था, साइन अप था, तो इसने हमारी ऐप को ओपन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और ऐसे ही करके हमारा जो साइन अप हो चुका है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि अभी भी हम यहीं पर ही हैं, इसी स्क्रीन पर हैं, साइन अप स्क्रीन पर हैं। हमने होम स्क्रीन पर जाना है। जैसे यूज़र इस एप्लीकेशन के अंदर आया तो हम साइन अप स्क्रीन पर चले जाएं खुद ब खुद, तो वो कैसे होगा। अब देखें, हम जब आएंगे हमारी एप्लीकेशन में तो हम हमारे पास एक फंक्शन मिलता है, ठीक है, लिसन करेंगे हम। लिसन करेंगे किसको, ऑथेंटिकेशन को। लिसन ऑथेंटिकेशन मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा हमारा फंक्शन बन जाए तो उसके बाद जो है सुपरबेस जो कि हमारा नोड है, ठीक है, सुपरबेस का है, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन, उसके अंदर हमें मिल जाता है ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, उसको हम लिसन करेंगे, उसके अंदर हमें इवेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें तो इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे फंक्शन का, कि जब हम एप्लीकेशन में आएंगे, ठीक है, यहाँ से मैंने ईमेल को क्लिक किया तो हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर जब आएंगे तो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने लिसन कर रखा है। लिसन का मतलब क्या होता है कि हर टाइम वो लिसन कर रहा हो, सुन रहा हो हमारे इवेंट्स को, कि एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, क्या यूज़र साइन अप हो चुका है, क्या यूज़र की ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, क्या हो चुका है कि हम यूज़र को होम स्क्रीन पर भेजें। अभी तो होम स्क्रीन पर नहीं जा रहा ना, हम जैसे ही हम लिंक को क्लिक कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने ये लिसन लगाया है। ये सुपरबेस हमें खुद ही प्रोवाइड करता है ताकि हम इजीली इसको ट्रिगर कर पाएँ कि यूज़र साइन अप हुआ है, यूज़र की ईमेल्स वेरीफाई हो चुकी है या नहीं हो चुकी, उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, इवेंट मिल रहा है। अब मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा। मैंने साइन अप को क्लिक किया, मेरे पास ईमेल आ गई। ईमेल को मैंने जैसे ही कंफर्म किया हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये लिसन कर रहा है कि ईमेल वेरीफाई हुई या नहीं हुई, या फिर यूज़र ने साइन अप किया या नहीं किया, लॉगिन किया नहीं किया, तो ये सारी लिसन कर रहा होता है, सुन रहा होता है हर हर वक्त। तो यहाँ पर हम कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले तो इवेंट के अंदर हमारे पास सेशन आएगा कि हमारे यूज़र का सेशन है या नहीं है। देखिए अब मैं इसको अगर बोलूँ सेशन, मतलब कि हमारा जो यूज़र है उसका अगर सेशन है तो मतलब वो लॉगिन है, अगर नहीं है तो मतलब वो लॉगिन भी नहीं है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या यूज़र सेशन जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब यूज़र का सेशन है, ओके ठीक है। अगर यूज़र का सेशन होगा तो इसके अंदर आ जाएंगे। नॉट इक्वल टू नल मतलब कि इस सेशन के अंदर कुछ ना कुछ हो, नल ना हो, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, आ गए। अब हम क्या करेंगे कि अगेन यहाँ पर हम चेक करेंगे सेशन के अंदर डॉट उसकी जो ईमेल है, ठीक है, कहाँ गया ईमेल, हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ से यूज़र भी लेंगे। फाइनल यूज़र इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट सेशन डॉट यूज़र, ठीक है, हमें यूज़र भी मिल जाएगा। या फिर हम इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अगर यूज़र हमारे पास होगा, नल चेक ऑपरेटर
और यूज़र के अंदर हमें मिलता है कि क्या यूज़र ने ईमेल वेरीफाई की है, ईमेल कंफर्म डेट कंफर्म की है या वेरीफाई की है, बात एक ही है। क्या यूज़र की ईमेल वेरीफाई है, इज़ इक्वल टू नल। अगर नल है तो मतलब ईमेल वेरीफाई नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब कि हाँ ये नल नहीं है तो मतलब इसके अंदर कुछ है और वो ईमेल वेरीफाई ही होगा। ठीक है, तो अगर नल नहीं है तो हम बोलेंगे कि हाँ यूज़र की ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अब हम यूज़र को पुश करवा देते हैं कॉन्टेक्स्ट लगाकर मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पर बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट हमारी होम स्क्रीन पर हम इसको भेज देंगे यूज़र को। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है तो यहाँ से हम कॉन्टेक्स्ट भी पास करवा देते हैं जब हम इसको कॉल करेंगे। ये रहा कॉन्टेक्स्ट। होम स्क्रीन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन्स के अंदर ये रही होम स्क्रीन। ठीक है, अब हमारा ये पूरा फंक्शन हो गया किस लिए, कि ये लिसन करेगा और सेशन देखेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अगर यूज़र लॉगिन होगा तो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर देखेगा कि यूज़र की ईमेल वेरीफाई है या नहीं है, नॉट इक्वल टू नल मतलब कि यूज़र की ईमेल भी वेरीफाई है, तो हम यूज़र को भेज देंगे होम स्क्रीन पर। तो एक दफ़ा हम इसको चेक भी कर लेंगे, लेकिन इसको सबसे पहले हम कॉल करवाएंगे ताकि ये हर वक्त लिसन करता रहे। तो जैसे ही हम साइन अप करेंगे तो साथ में हम ऑथेंटिकेशन बैकएंड के अंदर हमने अभी जो लिसन ऑथेंटिकेशन बनाया इसको भी हम कॉल कर लेंगे ताकि ये हर वक्त लिसन करता रहे, ताकि हम ऐप के अंदर, ऐप के बाहर हो, ऐप के अंदर हो, चाहे जीमेल पर हो, हम कंफर्म मेल को क्लिक करें, कुछ भी करें, ये लिसन करता रहे कि लॉगिन है या नहीं है, साइन अप है या नहीं है, वेरीफाई ईमेल है या नहीं है। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। डेटाबेस पर आकर यहाँ से हम यूज़र्स को डिलीट कर लेंगे, डिलीट। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ईमेल मैंने दे दी, पासवर्ड भी मैंने दे दिया। ठीक है, और वहाँ से डेटाबेस से हमने डिलीट भी कर दिया है। अब मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ, साइन अप। और हमारे पास एरर आ चुका है क्योंकि हमने बार बार हम इसको ट्राई कर रहे हैं तो इस वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ चुकी है। फिर भी ये देखें 8:27 और अभी भी 8:27 हुए हैं। तो इस ईमेल को मैं यहाँ से ओपन करूँगा, शो कोटेड टेक्स्ट। ये रहा कंफर्म ईमेल, मैंने कंफर्म कर दिया। हम ऐप में आ गए और देखें होम स्क्रीन पर चले गए हम। सही है, हमने साइन अप किया, हम नहीं गए, लेकिन हमने जैसे ही ईमेल वेरीफाई किया तो इसने खुद ही पहचान लिया कि अच्छा यहाँ पर जो यूज़र के अंदर ईमेल है वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि ईमेल वेरीफाई है, तो मुझे जाना है होम स्क्रीन पर। तो इस वजह से ये होम स्क्रीन पर आ गया। अब देखें हम ऐप को रीस्टार्ट करें फिर भी हमारी एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर चली जाए, क्योंकि साइन अप तो कर लिया है ना एक दफ़ा हमने, होम स्क्रीन पर चला जाए तो वो हम कैसे करेंगे। मेन स्क्रीन के अंदर आकर मेन डॉट डार्ट में यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, सुपरबेस को कॉल करेंगे, डॉट क्लाइंट डॉट ऑथ डॉट करंट सेशन, मतलब कि अभी क्या सेशन है, क्या यूज़र लॉगिन है या नहीं है, तो उसको हम सेशन बोलते हैं। ठीक है, सुपरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट ऑथ डॉट सेशन, क्या वो नॉट इक्वल टू नल है। इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर मैं एक स्क्रीन बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि अभी कोई भी स्क्रीन नहीं होगी, मैं इसको कंटेनर ही रख लेता हूँ, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इफ़ करके और ये कंडीशन लगा दूंगा कि सेशन नल नहीं है, स्क्रीन इज इक्वल्स टू, अगर अगर करंट सेशन नल नहीं है मतलब यूज़र ने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन कर लिया है तो हम होम स्क्रीन पर चले जाएंगे, वरना क्या होगा, एल्स के अंदर स्क्रीन इज इक्वल्स टू साइन अप स्क्रीन आ जाएगी। इस फाइनल को हटाकर विजिट करेंगे तो अब हम इसको चेंज कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको स्क्रीन पास करवा दूंगा। ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं, अगेन मैं आपको समझाऊंगा। ये देखें होम स्क्रीन पर आ गए। अगेन मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, क्योंकि हमने तो साइन अप किया था, इसी वजह से ये होम स्क्रीन पर आ गया। अब देखिए जैसे ही हमारी ऐप ओपन होती है तो यहाँ पर हम चेकिंग कर लेते हैं कि क्या यूज़र का करंट सेशन है। अगर नल नहीं है, यूज़र का सेशन है, तो मतलब हाँ यूज़र है, यूज़र है तो मतलब यूज़र ने लॉगिन किया हुआ, इसी वजह से यूज़र है, तो वो हम चले जाएंगे होम स्क्रीन पर, वरना हम साइन अप स्क्रीन पर चले जाएंगे। अब एक और चीज़ कि हमने वेरीफाई भी तो करना है, हो सकता है कि यूज़र ने वेरीफाई ही ना किया हो, ऐसे यूज़र चला गया हो एप्लीकेशन से, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। हम यहाँ पर अगेन सुपरबेस की क्यूरी लगाएंगे, डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट करंट यूज़र, जो करंट यूज़र है। देखें करंट सेशन नल नहीं है, मतलब हाँ यूज़र है, यूज़र है तो हम बोलेंगे कि हाँ जो करंट यूज़र है उसके अंदर ईमेल कंफर्म्ड एट जो है वो अगर नल नहीं है तो मतलब हम चले जाएंगे होम स्क्रीन पर।
ईमेल कंफर्मेड नल नहीं है, इसका मतलब क्या है, यूज़र ने ईमेल वेरीफाई कर रखी है, इसी वजह से होम स्क्रीन है। वरना हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे कि यूज़र चले जाए वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पर। ठीक है, वो अभी हमने बनाई नहीं है, हम जल्दी से बना लेते हैं। वेरीफाई ईमेल और यहाँ पर स्टेटलेस ईमेल वेरीफाई स्क्रीन, इसके फोल्ड आ गया। सिंपल ऐप बार के अंदर मैं लगा दूंगा कि ये हमारी कौन सी स्क्रीन है, वेरीफाई ईमेल स्क्रीन है। बाकी जो भी हम लिखना चाहें कि यूज़र को की ईमेल हम मेंशन करें, यूज़र को बोलें कि ट्राई चेक यूर जीमेल बॉक्स और वहाँ पर जाकर कंफर्म को क्लिक करो, यहाँ पर हम थोड़ा सा बहुत लिख देंगे। ठीक है, चेक यूर इनबॉक्स। ओके, ये मैंने स्क्रीन बना दी और जस्ट यहाँ पर आकर हम कॉल कर लेंगे वेरीफाई ईमेल स्क्रीन। ठीक है, तो अगर यूज़र ने साइन अप नहीं किया होगा तो यूज़र आ जाएगा वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पर। तो देखें, ये सब कुछ तो हमने कर लिया है, हमने ईमेल वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, ईमेल वेरीफाई नहीं है तो उस स्क्रीन पर भी चले जाएंगे। लेकिन जब यूज़र साइनअप को क्लिक करेगा और ईमेल वेरीफाई अभी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी स्क्रीन पर नहीं रोकेंगे, हम नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएंगे वेरीफाई ईमेल वाली पर साइनअप करने से। तो साइनअप का कहाँ पर है, ये रहा फंक्शन साइनअप का। जैसे ही यूज़र साइनअप करेगा, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर साइनअप पर होवर करें तो ये क्या दे रहा है हमें, ऑथ रेस्पॉन्स। तो ये हमें रिटर्न होगा यहाँ पर, इसका नाम मैं रख दूंगा रेस्पॉन्स। ठीक है, अब हम इस रेस्पॉन्स को चेक करेंगे, इफ़ रेस्पॉन्स डॉट डॉट सेशन अगर नल है, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉगिन करने के बाद, साइन अप करने के बाद भी यूज़र का सेशन नहीं है, मतलब कि लॉगिन नहीं हुआ अभी, तो हम भेज देंगे। इसका मतलब क्या है कि यूज़र को ईमेल वेरीफाई करनी है, लॉगिन नहीं हुआ। लॉगिन तो हो गया, साइन अप तो हो गया, लेकिन अभी तक सेशन नहीं आया, मतलब कि यूज़र को ईमेल वेरीफाई करनी है अभी। तो हम यूज़र को नेविगेटर डॉट पुश करवा देंगे, कहाँ पर, हमारी वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पर के वेरीफाई करनी है ईमेल। कॉन्टेक्स्ट चाहिए इसको, तो हम यहाँ से बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को भी पास करवा देते हैं। ठीक है, हम चले जाएंगे वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पर। फिर यूज़र जब भी वेरीफाई करेगा ईमेल तो हम चले जाएंगे होम स्क्रीन पर। ठीक है, तो साइन अप स्क्रीन पर आकर और यहाँ पर इसको कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर लेते हैं। और अब हम इसको अगेन ट्राई करते हैं, यहाँ से यूज़र को हम अगेन डिलीट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं अगेन साइन अप करवा लेता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पर साइन अप किया तो अब देखें, हम चले जाएंगे वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारे पास सक्सेस भी हो चुका है, हम ईमेल वेरीफाई स्क्रीन पर आ चुके हैं। चेक यूर इनबॉक्स, चलिए हम इनबॉक्स को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ईमेल आई है या नहीं। ठीक है, और ये रही हमारे पास ईमेल, जो कि ये देखें 8:51 पर आई है, अभी भी 8:52 है, मतलब अभी अभी ईमेल आई है। और शो कोटेड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म योर मेल को क्लिक करेंगे, जबकि हमारे पास अभी क्या है, वेरीफाई ईमेल स्क्रीन है। यहाँ पर मैंने कंफर्म मेल को क्लिक करूँगा तो ये लिसन करेगा और कहाँ चले जाएंगे, होम स्क्रीन पर, कंफर्म योर मेल। और ये हम चले गए हमारी सुपरबेस ऐप पर और ये हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही करके हम स्क्रीन्स पर नेविगेट करेंगे, लिसन करवाएंगे, ईमेल की डीप लिंकिंग करेंगे, कैसे यूज़र वेरीफाई करेगा ईमेल को। वहाँ पर तो फायरबेस था, फायरबेस तो सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली करता था, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं है, यहाँ पर थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं ईमेल वेरीफाई करने के लिए, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इससे आपको हर चीज़ का पता चलता है कि चीज़ें कैसे होती हैं और आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलती है कि आप कैसे करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फायरबेस सब कुछ करता था, लेकिन यहाँ पर सुपरबेस हमें हमें खुद करने के लिए बोलता है कि आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। तो फाइनली हम लॉगिन भी हो चुके हैं, अब हम लॉग आउट करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ साइन अप किया और उसको लिसन किया, ईमेल वेरीफाई किया। अब हमारे पास क्या रहता है, लॉगिन रहता है। ओके, इसलिए मैंने लॉगिन फंक्शन बना दिया, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, हमने क्या करना है, लॉग आउट करना है, तो यहाँ पर मैंने लॉग आउट भी कर दिया। हम सुपरबेस के इसी इंस्टेंस को उठाएंगे, सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट, यहाँ पर हमें लॉग आउट मिलता है या फिर साइन आउट मिलता है। ठीक है, साइन आउट मिल रहा है तो इसको हम कॉल कर देंगे सिंपल बस। ठीक है, हमारा जो यूज़र है वो साइन आउट हो जाएगा और हम यहाँ से नेविगेटर डॉट पुश करेंगे या फिर हम पुश रिप्लेसमेंट कर लेंगे। ठीक है, सारी स्क्रीन्स रिमूव हो जाए और यहाँ से हम मटेरियल पेज राउट को यूज़ करते हुए हम कहाँ चले जाएंगे, साइन अप स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट भेजेंगे ताकि ये कॉन्टेक्स्ट पास करवा के और हम जो है लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है,
इसको हम कॉल कहाँ पर करेंगे, होम स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं एक्शंस के अंदर एक आइकन बटन क्रिएट करूँगा, इसको ऑन प्रेस करने से अभी मैं नहीं कर रहा। और सबसे पहले इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, आइकन आइकन्स डॉट लॉग आउट। ये देखें लॉग आउट का बटन बन गया। इसको क्लिक करने से क्या होगा वो हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या है, हमारे पास ऑथेंटिकेशन की बैकएंड है जिसके अंदर हमारे पास लॉग आउट का फंक्शन पड़ा हुआ है, उसको हम कॉल कर लेंगे तो हम लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लॉग आउट होते हैं या नहीं। या हम लॉग आउट हो गए, और ये देखें लॉग आउट हो गए। ठीक है, अब मैं अगर इसको रीस्टार्ट करूं तो क्या होता है, अभी भी साइन अप स्क्रीन पर है, मतलब कि हाँ सच में ये लॉग आउट हुआ है, इसीलिए हम साइन अप स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने चेकिंग लगाई हुई है कि क्या यूज़र लॉगिन है या नहीं है, करंट सेशन है तो होम स्क्रीन पर चले जाएं, वरना वेरीफाई, वरना साइन अप स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लॉगिन करवाएंगे यूज़र को। तो यहाँ पर साइन अप स्क्रीन पर हम एक टेक्स्ट लगा देते हैं, लॉगिन है गेस्चर डिटेक्टर से इसको रैप कर लेंगे, जिसको टैप करने से हम किस स्क्रीन पर चले जाएंगे, हमारी लॉगिन स्क्रीन पर। नेविगेटर डॉट पुश राउट को हटाकर मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पर हमारी लॉगिन स्क्रीन होगी। और हम यहाँ पर जब लॉगिन हेयर को क्लिक करेंगे तो देखें लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी जो भी स्क्रीन है, पूरी की पूरी ये जो बॉडी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। हम चले जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पर, यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, बॉडी और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, हमें कंट्रोलर्स की नीड भी होगी तो हम कंट्रोलर्स भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, टाइम हमारा सेव हो जाएगा। कॉन्स को रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर नेम नेम को हटा देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ गई, पासवर्ड आ गया। साइन अप बटन को हटाकर हम लिख देंगे लॉगिन बटन। इन दोनों को हम रिमूव कर लेते हैं अभी के लिए। यहाँ पर साइन अप हेयर लिख देंगे, और उसके अलावा लॉगिन स्क्रीन को हटाकर साइन अप स्क्रीन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखें क्या होता है, साइन अप को क्लिक करने से साइन अप स्क्रीन, लॉगिन को क्लिक करने से लॉगिन स्क्रीन। अब क्या करेंगे कि ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे, लॉगिन को क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। और ये रही ऑथेंटिकेशन बैकएंड, ये रहा लॉगिन फंक्शन। ये कॉल होगा जब हम लॉगिन को क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिगर करवा लेते हैं, ये रही हो लॉगिन स्क्रीन, इसको क्लिक करने से ये रहा लॉगिन बटन। इसको क्लिक करने से क्या होगा, ऑथेंटिकेशन बैकएंड के अंदर जो हमारे पास लॉगिन फंक्शन पड़ा हुआ है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन कॉल होगा, लेकिन ये ईमेल और पासवर्ड भी तो देंगे पैरामीटर से। ये रही ईमेल, ये रही पासवर्ड, ताकि हम आगे सुपर बेस को भी दें। ठीक है, ये रही ईमेल डॉट टेक्स्ट, ये रहा हमारे पास पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड चले गए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बैकएंड करेंगे कि क्या बनेगा इसका, सुपरबेस डॉट इंस्टेंस, नो नॉट सुपरबेस, हमारे पास ऊपर इंस्टेंस पड़ा हुआ है, इसी को हम कॉल करेंगे सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट लॉगिन, या फिर साइन इन है। ठीक है, पहले हम साइन अप करके आए हैं, अभी हम साइन इन करेंगे। साइन इन विथ पासवर्ड, पासवर्ड आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, तो दोनों हम इसको प्रोवाइड कर देंगे तो ये साइन इन भी हो जाएगा। जैसे ही साइन इन होगा तो ये हमें साइन इन विद पासवर्ड क्या रिटर्न कर रहा है, ऑथ रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑथ रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, अवेट भी लगा देंगे क्योंकि ये वेट करेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी सुपरबेस के पास, इसी वजह से। अब यहाँ पर हम चेकिंग भी करेंगे क्या रेस्पॉन्स के अंदर जो सेशन है क्या वो नल नहीं है, यूज़र लॉगिन तो हो चुका है, लेकिन क्या रेस्पॉन्स डॉट सेशन उसके अंदर जो यूज़र है उसकी ईमेल वेरीफाई है या नहीं है। अगर इक्वल टू नल है मतलब वेरीफाई नहीं है, यूज़र लॉगिन है लेकिन ईमेल वेरीफाई नहीं है, यहाँ पर नल से ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूज़र को भेज देंगे कि भाई यूज़र ईमेल वेरीफाई करे, हम उस स्क्रीन पर भेज देंगे मटेरियल पेज राउट, बिल्डर को हटाकर वेरीफाई ईमेल स्क्रीन, और कॉन्टेक्स्ट भी हम पास करवा देंगे। कॉन्टेक्स्ट आ गया, अगर यूज़र की ईमेल वेरीफाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली सुपरबेस उसको ईमेल भेज देगा, और हम क्या करेंगे उस ईमेल को वेरीफाई करेंगे और फिर जो है लिसन भी करवाएंगे हम। ठीक है, तो हम चलिए लॉगिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लॉगिन स्क्रीन पर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट भी पास करवा देंगे। उससे पहले हम ऑथेंटिकेशन बैकएंड से हम लिसनर लिसनर भी लगा देंगे ताकि लिसन करता रहे।
लिसन करता रहेगा। अगर लॉगिन हो जाएगा तो ये खुद ब खुद होम स्क्रीन पर चला जाएगा, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को, और साइन अप स्क्रीन पर हैं, हम लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं। अकाउंट तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमने साइन अप कर लिया था, लेकिन सिर्फ लॉग आउट किया हमने। तो यहाँ पर मैं ईमेल और पासवर्ड लगा दूंगा, वही जो हमने साइन अप करते हुए लगाया था। और मैं यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ पर लॉगिन सक्सेस भी लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पर आकर मैं लॉगिन करूँगा, और यहाँ पर देखें अभी अभी हमारे पास आएगा। ये देखें हमारे पास लॉगिन हो चुका है, होम स्क्रीन पर आ गए, लॉगिन सक्सेस भी आ चुका है। ईमेल भी हमारी वेरीफाई थी, इस वजह से हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, ईमेल वेरीफाई नहीं होती तो हम कहाँ चले जाते हैं, वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पर। तो वहाँ पर हमारे पास ईमेल आती खुद ब खुद, हम उसको वेरीफाई करते और सारा प्रोसेस चलता। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने लॉगिन भी कर लिया, साइन अप भी कर लिया, लॉग आउट भी कर लिया, और डीप लिंकिंग का प्रोसेस भी हमने सीख लिया। हमें जो सुपरबेस प्रोवाइड करता है लिसनिंग, तो वो हमने लिसनर भी लगा दिया कि हर वक्त लिसन करता रहे कि लॉगिन है या साइन अप है या नहीं है। वो सब कुछ हमने जो है वो इस वीडियो में कवर कर लिया। तो ऑथेंटिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, सिंपल ईमेल और पासवर्ड से, और भी कुछ जो एडवांस चीज़ें थी जो हमें सुपरबेस प्रोवाइड करता है, वो हमने कर ली हैं। और उसके अलावा हमारे पास दूसरे साइन इन भी है, जैसे कि हमारे पास गूगल हो गया, फ़ोन हो गया, एप्पल हो गया, अज्योर हो गया, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हम टाइम टू टाइम करते जाएंगे, लेकिन हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे डेटाबेस की तरफ, उसके बाद स्टोरेज की तरफ। बेसिक बेसिक चीज़ें हम करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए सुपरबेस का कि हर छोटी छोटी सर्विस इसकी कैसे वर्क करती है, और उसके बाद आगे जाकर हम एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद कवर करेंगे।